तुम एक बीच पर गए हो जहाँ टाइम बहुत फास्ट है। बच्चा कुछ घंटों में ही जवान बन जाते हैं। यहाँ टाइम इतना फास्ट है, वही बच्ची कुछ घंटों में ही प्रेग्नेंट होकर बच्चे जन्म देती है और जवान जिंदा जिंदा बुढ़ा बन जाते हैं। ना वापस जाने का कोई रास्ता, ना बचने का कोई तरीका, सिर्फ मौत जो धीरे धीरे नहीं बहुत स्पीड से आते हैं। आज की कहानी है एक फैमिली की जो वेकेशन पर आती है, पर यहाँ पर पूरी जिंदगी जी चुकी होती है, क्योंकि यहाँ पर वक्त बहुत तेजी से गुजरते हैं। गाय और प्रिस्का एक मैरिड कपल, ऊपर से नॉर्मल, पर अंदर ही अंदर उनका रिश्ता टूट चुका है। उनके 2 बच्चे हैं, मैडॉक्स बड़ी बेटी, ट्रेंट छोटा बेटा। ये ट्रिप सिर्फ हॉलिडे नहीं, ये एक लास्ट हैप्पी मोमेंट बनाने की कोशिश है, क्योंकि प्रिस्का और गाय डिवोर्स लेने वाले हैं, पर बच्चों को अभी नहीं बताया गया। रिजॉर्ट पहुंचते ही इन्हें वेलकम ड्रिंक्स पिलाया जाता है। रिजॉर्ट बहुत खूबसूरत है, शांत, पीसफुल, सब कुछ परफेक्ट लगता है। ट्रेंट यहाँ के बच्चों के साथ एक पजल गेम खेलते हैं। तभी रिजॉर्ट का मैनेजर आते हैं और इन्हें एक सीक्रेट बीच के बारे में बताते हैं। मैनेजर ये भी बताते हैं वहाँ सिर्फ कुछ खास गेस्ट ही जा सकते हैं, वो बिल्कुल प्राइवेट और सेफ बीच है। मैनेजर का स्माइल फ्रेंडली है, पर आंखों में कुछ अजीब सा छुपा हुआ है। गाय और प्रिस्का उस बीच पर जाने के लिए हाँ कर देती है। उस बीच पर और एक फैमिली जाएंगे, जिसमें एक सर्जन और उसका वाइफ, उसका छोटी बेटी, साथ में सर्जन की माँ भी। अब इन सभी फैमिली को एक वैन में बिठा लेते हैं और वैन उस बीच की तरफ निकल पड़ता है। अब घने जंगल को पार करते हुए ये लोग उस बीच पर पहुंच जाते हैं। ये बीच किसी सपने से कम नहीं है। ब्लू वाटर, खामोशी और नेचुरल ब्यूटी। अब सभी फैमिली अपनी अपनी बैठने की जगह बनाते हैं। वहाँ पर पहले से ही कुछ और लोग भी मौजूद थे। अब बच्चे खेलने लगते हैं, एडल्ट रिलैक्स करते हैं, पर इस बीच में बहुत सारी चीजें मिलने लगते हैं। ये लोग सोचते हैं अगर यहाँ पर लोग आए थे तो उनका चीज यहाँ पर क्या कर रही है, वो लोग अपने साथ क्यों नहीं ले गए। वहाँ ट्रेंट पानी में नहाने जाती है, तभी उसके पीछे एक लाश बहकर आती है। ट्रेंट लाश देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और चिल्लाकर अपने पेरेंट्स को बुलाते हैं। ट्रेंट का मॉम डैड आकर लाश को बाहर निकलते हैं। ये एक यंग लड़की की डेड बॉडी है। तभी वहाँ पर एक ब्लैक आदमी आते हैं जिसका नाम मिद्रेपर है। वो कहता है ये मेरा गर्लफ्रेंड था और मैं कब से उसे यहाँ पर ढूंढ रहा था। अब सभी लोग सोचते हैं शायद इस ब्लैक आदमी ने ही इस लड़की को मार डाला होगा। सबको मिद्रेपर पर शक हो जाते हैं, लेकिन मिद्रेपर सबको समझाने की कोशिश करते हैं कि उसने अपने गर्लफ्रेंड को नहीं मारा। अब सभी मिलकर लड़की की लाश को साइड में रखकर कपड़े से ढक देती है। सभी फिर से अपने अपने काम पे लग जाती है। तभी सर्जन की वाइफ सर्जन को बुलाते हैं, क्योंकि उसकी मॉम की तबीयत खराब हो चुका है। सर्जन देखता है उसकी मॉम और भी ज्यादा बूढ़ा हो चुका है। वो अपने मॉम को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बच नहीं सके। वहाँ एक कपल इस बीच में निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके सिर में बहुत तेज दर्द होता है, जिससे दोनों वहीं पर गिर जाते हैं। उसके बाद मिद्रेपर भी वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। सर्जन उसका पीछा करते हैं, लेकिन कुछ दूर भागने के बाद इन दोनों का भी सिर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगते हैं और दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। होश आते ही दोनों बीच में ही होते हैं। प्रिस्का अपने दोनों बच्चों को ढूंढ रहा होता है। उस कपल से पूछता है उनके बच्चों को देखा है क्या। दोनों कहता है यही तो सामने है तुम्हारे बच्चे। प्रिस्का जब दोनों बच्चों को देखता है तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि दोनों भाई बहन अब काफी बड़े हो चुके हैं। कुछ टाइम में ही दोनों टीनएजर में बदल चुका है। अब प्रिस्का की हस्बैंड भी दोनों बच्चों को देखता है, वो भी हैरान हो चुका है। कुछ ही समय में उनका बच्चा टीनएजर कैसे बन गए। फिर सभी लोग एक दूसरे पर नजर देते हैं, जो सबकी एज बढ़ने से थोड़ा अलग दिखने लगते हैं। बड़े लोगों की बाल सफेद और स्किन पर रिंकल्स आने लगते हैं। अब ये छोटे बच्चे तो बड़े हो चुके हैं, ये लोग शरीर में आए बदलाव को समझ नहीं सके। फिर ट्रेंट और सुजन की बेटी एक टैंक के अंदर जाते हैं और कुछ ऐसा करते हैं जिसे दोनों कंट्रोल नहीं कर सके। बाहर सभी यही सोच रहा था कि यहाँ टाइम इतना फास्ट क्यों चल रहा है, और इन सभी घटनाओं के पीछे सर्जन को मिद्रेपर पर शक हो जाती है। सर्जन मिद्रेपर पर वार करते हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये कि उसका घाव तुरंत ही ठीक हो जाते हैं। फिर मिद्रेपर को ये फिर से पूछते हैं कि तुम कौन हो। मिद्रेपर फिर से कहता है उसका नाम मिद्रेपर है और वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पर घूमने आया था और वो यहाँ से कहीं गायब हो गई। उसी को मिद्रेपर यहाँ ढूंढ रहा था। अब सभी लोग मैथमेटिक्स से ये अनुमान लगाते हैं कि यहाँ टाइम कितना फास्ट है।
दरअसल यहाँ के 1 घंटे 1 साल के बराबर होता है। अगर सभी लोग 24 घंटे से पहले यहाँ से नहीं निकले तो इनकी जान खतरे में पड़ सकती है। अचानक प्रिस्का के पेट में बहुत तेज दर्द शुरू होते हैं और वो बेहोश हो जाती है। दरअसल प्रिस्का के पेट में एक ट्यूमर था, जो समय फास्ट होने के साथ उसका ट्यूमर बहुत बड़ा हो चुका है। अब क्योंकि सर्जन एक डॉक्टर था, इसीलिए वो प्रिस्का की इमरजेंसी ऑपरेशन करने का डिसीजन लेती है। सर्जन एक नाइफ से प्रिस्का के पेट में कट लगाते हैं, लेकिन घाव तुरंत ही ठीक हो जाते हैं। इसीलिए सर्जन कट लगाने के बाद सबको स्किन को पकड़ने के लिए कहता है और सर्जन पेट में कट लगा के उस ट्यूमर को बाहर निकालते हैं और जल्द ही प्रिस्का भी ठीक हो जाती है। अब मिडरेपर अपने गर्लफ्रेंड की बॉडी को देखता है और शॉक रह जाते हैं, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड की अब सिर्फ हड्डियां ही बची हुई थी। ये लोग उस स्केलेटन को देखकर ये पता लगाते हैं कि एक डेड बॉडी स्केलेटन बनने में 7 साल लगते हैं। यानी ये सभी लोग जब से यहाँ पर आए हैं तब से यहाँ 7 साल से ज्यादा बीत चुका है। तभी वहाँ ट्रेंट और सुजन की बेटी ट्रेन से बाहर निकलते हैं और सुजन की बेटी अब प्रेग्नेंट हो चुका है। ये देखकर सभी और ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी सुजन की बेटी की पेट में दर्द होता है और वो एक बेबी को जन्म देती है, लेकिन अफसोस बच्चा मर जाते हैं। फिर सुजन भी मिडरेपर को चाकू से मार देती है। सभी लोग सर्जन से डरने लगते हैं, लेकिन गाय हिम्मत करके उसके हाथों से चाकू ले लेती है। सर्जन की धीरे धीरे दिमागी हालत खराब होने लगते है। अब प्रिस्का मैडिक्स को पानी के रास्ते यहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन जब मैडिक्स पानी में जाते हैं तो उसे पानी में एक लाश मिलता है और ये लाश उस ब्लैक लड़की के हस्बैंड का था। फिर सभी मिलकर उसके लाश को बाहर निकलते हैं। वहाँ सर्जन की बेटी पत्थर से ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि वो यहाँ से भाग सके। ट्रेन उसे ऐसा करने से रोकता है, लेकिन वो ट्रेन की बातें नहीं सुनते और ऊपर चढ़ने लगते हैं और तभी उसके सिर में दर्द करना शुरू हो जाते हैं और वो बहुत ऊपर से नीचे गिरते हैं और उसकी भी मौत हो जाती है। उनके लिए ये बीच उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा पनिशमेंट है। फिर उस ब्लैक लड़की को कुछ ऐसी बीमारी होती है जिसमें उसे बहुत सारे झटके लगने लगते हैं और तड़प तड़प कर उसकी भी मौत हो जाती है। लोगों की अब बहुत ज्यादा उम्र हो चुका है और वो लोग अब धीरे धीरे बूढ़े दिखने लगते हैं। किसी को आंखों की प्रॉब्लम और किसी को कानों की प्रॉब्लम आने लगते हैं। अब सभी रात को किसी तरह आग जला के रात गुजरने लगते हैं। अब जो सर्जन था उसका दिमागी हालत और ज्यादा खराब होती है और वो गाय पर हमला कर देती है। तभी प्रिस्का आकर हस्बैंड को बचाते हैं। प्रिस्का सर्जन को भी घायल कर देती है। फिर ये लोग जाकर पत्थर के बीच छुप जाते हैं और वहाँ हम सर्जन की वाइफ को देखता हो, जो पहले बहुत खूबसूरत था। उसको अब एक अलग बीमारी हो चुकी है और वो भी वहाँ पर मर जाती है। फिर सुबह ट्रेंट और मैडिक्स ही जिंदा बचते हैं, बाकी सबकी मौत हो चुका है। दोनों भाई बहन सोच ही रहा था कि यहाँ से कैसे निकले। तभी उन्हें वो पजल मिलता है जो उन दोनों ने उस रिजॉर्ट में बच्चों के साथ पजल गेम खेला था। वहाँ के एक बच्चे ने इस पजल में यहाँ से निकलने का पजल छुपाया था। दोनों बहुत मुश्किल से उस पजल को सॉल्व करते हैं और उन्हें ये पता चलता है कि दोनों को पानी के गहराई में जाना होगा, जहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है। और दोनों पानी के अंदर जाते हैं और बाहर जाने लगते हैं। तभी मैडिक्स फंस जाते हैं, लेकिन ट्रेंट उसे बचा लेती है। फिर हम कुछ लोगों को देखता हो जो उस बीच पर नजर रख रहे थे, लेकिन उन्हें लगता है बीच के सभी लोग मारे गए हैं और वो सारी तामझाम उठा के एक लैब में चली जाती है। और यहाँ हमको पता चलता है कि उस बीच में जो टाइम इतना फास्ट है वो क्या है। दरअसल इस लैब में दवाइयों की एक्सपेरिमेंट करते हैं और रिजॉर्ट में आते ही जो वेलकम ड्रिंक्स पिलाया जाता है उसमें कुछ दवाइयाँ मिलाया जाता है, जिससे उनके शरीर फास्ट ग्रो होता है। वो जो बीज था वह कोई टाइम फास्ट नहीं हो रहा था। दरअसल ये लोग बहुत सालों की एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट कुछ घंटों में ही पा लेती है। अब फिर से दूसरे दिन उस रिजॉर्ट में कुछ और लोग आते हैं और वही लड़की उनके लिए वेलकम ड्रिंक्स लाते हैं, लेकिन तभी एक आदमी जानबूझकर ग्लास को गिरा देती है और ये और कोई नहीं भाई बहन ट्रेंट और मैडिक्स है। फिर दोनों उस बच्चे के पास जाते हैं जिनके साथ उन्होंने पजल गेम खेला था। दरअसल अब दोनों भाई बहन इस एक्सपेरिमेंट का पर्दाफाश करना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। इसीलिए दोनों अपने बाकी जिंदगी जीने के लिए घर चली जाती है। और आज की कहानी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। यहीं पर ये कहानी अब खत्म हो जाती है।